चलो ठीक, आ जाओ शुरू करते हैं। हाँ जी, तो लेट्स कंटिन्यू विद द प्लेन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली चीज है जो आज हमें देखनी है। ठीक है, दैट इज न्यू काइंड ऑफ फॉर्म या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, जैसे एग्जांपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग टू प्लेन्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल, मान लो वो बोल रहा है कि वी हैव x माइनस वाई प्लस 2z that is equal to 5 and 3x plus y plus z is equal to 6। ठीक है, मान लो ये चीज वो बोल रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन यूजिंग टू प्लेन्स। अब वो क्या बोल रहा है कि लाइन, पहले उसने लाइन बोला एंड लाइन के बाद उसने बोल दिया दिस एंड दिस। तो भाई दो प्लेन्स का कॉम्बिनेशन मिल के लाइन बनाने का मतलब क्या है? ठीक, ये दोनों चीजें मिल के लाइन बना रही हैं, राइट। वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लाइन बोल रहा है, लाइन वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लाइन वर्ड से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है। कौन सी लाइन की बात कर रहा है? एक्चुअली में इज टॉकिंग अबाउट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो कभी भी दो प्लेन्स की इक्वेशन साथ में दी हो, राइट, और उसको लाइन वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसका मतलब क्या है कि वो दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात है। अब पॉइंट इज कि उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को निकालेंगे कैसे? ठीक, तो ध्यान से देखना आप। देखो, फर्स्ट प्लेन इज इस तरीके से एंड दिस इज द सेकंड प्लेन। अब हमें ये वाली जो लाइन आ रही है, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, राइट। अब ध्यान से देखना ये चीज। सबसे पहले जो प्लेन वन का नॉर्मल वेक्टर है, राइट, वो आ रहा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 बी कैप। एंड प्लेन टू का नॉर्मल वेक्टर जो है, राइट, वो आ रहा है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स यहां से पता चल गया। ठीक है, तो ये दो चीजें आ गई। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को एक नॉर्मल वेक्टर मिलेगा जो कि इस लाइन के पैरेलल रहेगा, राइट। तो ये जो लाइन का पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ द गिवन प्लेन्स। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, जो दो गिवन प्लेन्स हैं, इन दोनों प्लेन्स की नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, वो जो जो वेक्टर मिलेगा हमें, वो लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा। ठीक, पहली बात तो ये आ गई। अब लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट चाहिए, मतलब एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे, जो इसको भी सेटिस्फाई करे, दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखो। दोनों प्लेन्स को साइमल्टेनियसली सोल्व करना। अब साइमल्टेनियसली सोल्व करने के लिए तीन वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो करने का तरीका होता है इसका। देखो क्या इक्वेशन थी हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस वाई प्लस z दैट इज इक्वल टू 6। ठीक, अज्यूम करो मैंने क्या किया, तीनों में से एक वेरिएबल को तुम कुछ भी लेके जा सकते हो। लेट्स से x इज इक्वल टू 0, तो क्या बन के जाएगा जी, माइनस वाई प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस, सॉरी x तो 0 हो गया। ठीक है, ये y प्लस z दैट इज इक्वल टू 6। अब ध्यान से देखो, दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो क्या आ जाएगा 3z, क्योंकि ये y माइनस वाई कटेगा, तो क्या आ जाएगा 3z दैट इज इक्वल टू
11, तो z इज इक्वल टू 11/3। ठीक, अब दिस माइनस दिस कर दिया, ठीक है। तो इनफैक्ट एक सेकंड को z आ गया ना, तो z इसके अंदर पुट कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस z, दैट इज 11/3। ठीक, तो 6 with 18, 18 minus 11, 7, 7/3। दिस इज y। ठीक है, सो दिस इज y। तो हमारा पॉइंट क्या है, 0,7/3, 11/3। ठीक, ये आ गया पॉइंट। इस तरीके से मैं किसी, देखो x को मैं 1 2 3 4, y को 0 1 2, कुछ भी, कोई भी, तीनों में से पॉइंट क्या है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने का तरीका क्या है कि तीनों में से एक वेरिएबल को पकड़ो, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दो। तो पुट करने के बाद ये दोनों इक्वेशन जो है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगा। अब जैसे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया, तो दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, दोनों की वैल्यू निकालो। सो इस x के लिए वो बाकी दो वेरिएबल्स की कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यू होगी। अब ये जो पॉइंट है ऑब्वियसली इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें भी करेगा, यानी कि दोनों में सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर ही आएगा। तो इस तरीके से हम पॉइंट निकालते हैं। पैरेलल वेक्टर तो हमने लाइन का पहले बोला कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद ठीक कैसे जाएगा देखो, तो इन दोनों का क्रॉस, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप, 3 1 1 1 minus 1 2, so that is I cap into, ठीक है, I cap into 2 minus of -1 2 plus 1 minus j cap into 3 to the 6 minus 1 5 plus k cap into -3 minus 1, ठीक, so that is 3 I cap minus 5 j cap minus 4 k cap। ठीक है, तो ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। पॉइंट अभी हमने निकाला, ये रहा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, ठीक है, इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 0 इक्वल टू वाई माइनस 7/3 इज इक्वल टू z माइनस 11/3 टोटल डिवाइडेड बाय 3 टोटल डिवाइडेड बाय -5 टोटल डिवाइडेड बाय -4 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन। तो ये इस लाइन की बात कर रहा है। ठीक है, ये समझाने में इतना टाइम गया है, बट करोगे तो बहुत सिंपल है और बहुत कम टाइम में होगा। ठीक है, बट पॉइंट इज कि यस, इस तरीके से अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, या फिर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ना भी पूछ रहा हो, अगर वो बोल रहा है कि दो प्लेन्स दे रखे हैं और वो बोल रहा है कि लाइन की बात कर रहा है, ठीक, एक लाइन की बात कर रहा है, दोनों प्लेन्स की इक्वेशन, दो प्लेन्स की इक्वेशन देने के बाद, तो इसका मतलब है वो कौन सी लाइन की बात कर रहा है, वो एक्चुअली में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। ये जो हमने कंसेप्ट किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन यूजिंग टू प्लेन्स, इट्स नथिंग बट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of two planes. This is nothing but the line of intersection of two planes. ठीक है, हाँ जी, इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? अर्नव, यस सर। स्तुति क्लियर है आपको? काव्या या अनन्या? Yes. ठीक 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 है, चलो अब नेक्स्ट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि लाइन एंड प्लेन। ठीक है, प्लेन की बेसिक चीजें हमने देख ली हैं। ठीक है, अब लाइन एंड प्लेन। तो एक लाइन और एक प्लेन आपस में किस किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड क्या क्या केसेस बन सकते हैं, और उन केसेस की क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, कैसे मैथमेटिकली रिकॉग्नाइज करेंगे अगर हमें लाइन एंड प्लेन दे रखा है डिफरेंट कंडीशंस से। ठीक है, तो किस तरीके से सारा का सारा करेंगे, लेट्स सी दैट। ठीक है, चलो, तो लेट्स से लाइन इज r vector is equal to a vector plus lambda b vector, and plane is r vector dot n vector is equal to d। ठीक है, तो हमारे पास लाइन भी है, हमारे पास प्लेन भी है। तो देखो कैसे कैसे हो सकता है, ये प्लेन है,
या तो देखो लाइन एट एन एंगल होगी, एट एन एंगल मतलब 90 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से लाइन जो है वो एट एन एंगल उसको कट करके जा रही है, ठीक है, ऐसे करके ये एट एन एंगल कट करके जा रही है, ठीक। या फिर लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है, दो ही केसेस पॉसिबल है भाई। अब पैरेलल के अंदर दो केसेस आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक। देखो लाइन जो है वो पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है। पैरेलल टू द प्लेन का मतलब क्या है कि जैसे आपने पेन रखा हुआ है, ठीक, अज्यूम करो एक टेबल है, एक टेबल पे आपने पेन रखा हुआ है, फिर इसको पेन को इसको वेक्टर मान के जाओ, ठीक, और इस पेन को ट्रांसलेट कर दिया आपने हवा में, तो ये जो पेन आएगा अभी, राइट, इस पेन का ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन होगी ऑब्वियसली ये लाइन इस प्लेन के क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंसेस सेम है, ये डिस्टेंसेस सेम है, राइट। इधर नीचे जो लाइन आ रही है प्रोजेक्शन वाली, तो ये डिस्टेंसेस सेम है। अगर ये डिस्टेंसेस सेम है तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, लाइन इज पैरेलल। तो लाइन पैरेलल प्लेन की कब होगी, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट लो, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, यहाँ से बनाया, यहाँ से बनाया, यहाँ से बनाया, यहाँ से बनाया, प्लेन तो चलो इन्फिनिट होता है, आगे एक्सटेंड भी कर लो, यहाँ से बनाया, यहाँ से बनाया, किसी भी पॉइंट से बनाओ, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस अगर सेम आ रहे हैं, देन वी से दैट की लाइन इज पैरेलल टू दी प्लेन, लाइन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन। वो बनाने का सिंपल तरीका क्या है, मैंने अभी आपको बताया, क्या कि पेन को टेबल पे रखो, राइट, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको अब हाइट प्रोवाइड कर दो पेन को उठा, जैसे आपने हाइट प्रोवाइड की, तो जो लाइन का एक इन्फिनाइट लाइन बन के, जो पेन है उसका एक इन्फिनाइट लाइन बन के आएगी, वो लाइन जो है वो उस गिवन प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसी लाइन को नीचे लाके प्लेन के अंदर रख दो, तो ये आएगा थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, लाइन कंटेन्ड इन द प्लेन, ठीक है, तो ये क्या आ गया, लाइन एट एन एंगल टू द प्लेन, ठीक, लाइन पैरेलल टू द प्लेन, एंड दिस इज लाइन कंटेन्ड इन द प्लेन, ठीक है, लाइन कंटेन्ड इन द प्लेन, ठीक है। तो ध्यान से इन चीजों को समझो, ये केसेस आ रहे हैं हमारे लाइन के एंड प्लेन के, ठीक है। अब हमें बस रिकॉग्नाइज करना है कब क्या केस पॉसिबल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो ये आ गया लाइन का पैरेलल वेक्टर, तो दैट इज बी वेक्टर, ठीक। अच्छा यार, अब एक चीज चेक करो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये अगर प्लेन है, राइट, ये इस तरीके से हमने एक वर्टिकल लाइन ली, राइट, वर्टिकल लाइन मतलब जो 90 डिग्री बना रही है। अब इस प्लेन में आने वाला हर एक वेक्टर जो होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे इसके परपेंडिकुलर रहेंगे। इस चीज का मतलब ये है कि ये वाला केस चेक करो, अगर लाइन प्लेन के अंदर है तो लाइन का पैरेलल वेक्टर जो होगा बी वेक्टर, वो भी प्लेन के अंदर आएगा, राइट। तो अगर वो प्लेन के अंदर आ रहा है तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो वेक्टर इसके साथ क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ऐसे ही क्योंकि ये फ्री वेक्टर है और ये पैरेलल टू लाइन है, लाइन भी प्लेन के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर प्लेन के पैरेलल भी होगा। तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर आएगा ये उस नॉर्मल वेक्टर के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों केसेस में क्या होगा कि लाइन का पैरेलल वेक्टर एंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। इस केस में ये नहीं होगा क्योंकि लाइन का पैरेलल वेक्टर जा रहा है ऐसे एंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जा रहा है ऐसे। अब इन दोनों के केस में एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इन कंडीशन से हम इसको एंड इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा कि बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर जो है ये जीरो है या नहीं, इज इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या होता था कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर। तो ये जो चीज है इक्वल टू जीरो, ये हमें क्या देगा, ये देगा या तो पैरेलल है या तो लाइन इज कंटेन्ड इन द प्लेन।
ये दो केसेस को कवर अप करेगा। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो लाइन एट एन एंगल टू द प्लेन होगी। ठीक है, तो इस चीज का मतलब क्या है, लाइन एट एन एंगल टू द प्लेन। ठीक है, चलो ये केस तो हमें पता चल गया। अब इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू केसेस। कौन कौन सा, कि लाइन पैरेलल टू प्लेन और कंटेन्ड इन द प्लेन। ठीक है, अभी तक ये दो केसेस बने। अब इन दोनों को आगे डिफरेंशिएट करने का किस तरीके से हम कंडीशन लगा सकते हैं, सोचो सोचो और बताओ। सर हम्म, लाइन का हर एक जनरल पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। एग्जैक्टली। तो देखो इसके अंदर क्या है कि लाइन का कोई भी पॉइंट उठाओ वो प्लेन में कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके अंदर लाइन का हर एक पॉइंट प्लेन के अंदर सेटिस्फाई करेगा क्योंकि लाइन कंटेन्ड इन द प्लेन है। तो मैं क्या करूंगा, लाइन का एक पॉइंट उठाऊंगा, लेट्स से फिक्स पॉइंट उठा लिया हमने ए वेक्टर, अगर ये प्लेन में सेटिस्फाई कर गया तो भैया वो लाइन कंटेन्ड इन द प्लेन हो जाएगी। अगर नहीं किया तो लाइन पैरेलल टू प्लेन रहेगी। तो ए वेक्टर को उठा के इसके अंदर पुट करने का मतलब आर वेक्टर की जगह पुट करना पड़ेगा हमें। तो क्या बन गया हमारा, दैट इज ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। सो इसके बाद कंडीशन आएगी कि इफ ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, या फिर ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज नॉट इक्वल टू डी। अगर नॉट इक्वल टू है तो नॉट कंटेन्ड, तो इस केस में क्या रहेगा, लाइन पैरेलल टू द प्लेन। देखो कंटेन्ड इन द प्लेन में भी पैरेलल तो रहेगी, लेकिन ये वाला केस क्या है कि वो कंटेन्ड इन द प्लेन नहीं है, जस्ट पैरेलल है, लाइन पैरेलल टू द प्लेन। इस केस में लाइन कंटेन्ड इन द प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंडीशंस को निकाल लिया कि किस तरीके से इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अगर हमें लाइन दे रखी है, प्लेन दे रखा है, क्या क्या केसेस बनेगा, एंड किस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक, ताकि हम केसेस को जनरलाइज अपना रिकॉग्नाइज कर सकें कि कौन सा लाइन का केस जा रहा है प्लेन के साथ। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब पॉइंट इज कि अगर मान लो हमें ये वाला केस दे रखा है, फर्स्ट वाला, तो इस केस में हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं, हम दो चीजें ढूंढ सकते हैं। पहला है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन, दूसरा एंगल दैट लाइन मेक्स विद द प्लेन। तो फर्स्ट वाला ये ले लो, केस वन, ये केस टू, ये केस थ्री। तो केस वन की अगर बात की जाए, राइट, क्या क्या चीजें ढूंढ सकते हैं हम, दो चीजें हमें ढूंढनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ठीक, दूसरा ढूंढना हमें एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, अब इसके ऊपर काम करना है। ठीक, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक, एग्जांपल से मैं बताता हूं कैसे ढूंढना। ठीक है, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, लाइन एंड प्लेन ढूंढना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, कि find the point of intersection of line joining points A 3, 4, 1 and B 5, 1, 6 with plane x minus y plus z is equal to 5। ठीक है, तो देखो इस तरीके से जाएगा, ये प्लेन ऐसा कुछ रहेगा, ये लाइन कुछ ऐसी रहेगी, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट हमें निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को डिफरेंस करके लाइन का पैरेलल वेक्टर ढूंढा। तो लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या आ रहा है, ठीक, तो दैट इज 3 माइनस 5, या 5 माइनस 3 कर लो। ठीक है, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2 आई कैप, 1 माइनस 4 माइनस 3 जे कैप, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, एंड 6 माइनस 1 दैट इज 5 के कैप। ठीक है, ये चीज आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा नेक्स्ट।
पहले हम ये चीज रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये केस एक्चुअली में इंटरसेक्शन वाला है भी या नहीं। तो लाइन का पैरेलल वेक्टर लिया, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिया, ठीक है। तो क्या आ रहा है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इनका क्विकली डॉट प्रोडक्ट ओरली करके देख लो क्या जा रहा है, 2 + 3 + 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ऑब्वियसली लाइन जो है वो प्लेन को एट एन एंगल इंटरसेक्ट कर, ठीक है। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक। सबसे पहले ये काम करेंगे, फिर सेटिस्फाई दैट पॉइंट इन द प्लेन टू फाइंड लैम्डा। बात खत्म, लैम्डा मिल गया तो पॉइंट मिल गया, उस लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो पॉइंट आएगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट चाहिए। तो लाइन पहली बात तो इन दोनों पॉइंट से बनी है एंड पैरेलल वेक्टर ये है। तो पॉइंट लेट से मैं ये लेता हूँ, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, x - 3 = y - 4 = z - 1 डिवाइडेड बाय 2 पैरेलल वेक्टर का 2 - 3 5 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा, लैम्डा की फॉर्म में जनरल पॉइंट, दैट इज 2 लैम्डा + 3। इसका इसके साथ इक्वेट किया, x की वैल्यू ये आ गई, फिर y की वैल्यू 4 - 3 लैम्डा, 1 + 5 लैम्डा। तो भाई ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी अपना ये जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। अब ये लाइन का पॉइंट जो है, क्योंकि ये प्लेन में भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, सिर्फ यही पॉइंट है लाइन का जो प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, इसके लिए वो ढूंढने के लिए कौन सा पॉइंट है, हमने ये पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट करा दिया। तो क्या इक्वेशन है, x - y + z इज इक्वल टू 5, इसमें पुट करा दिया। तो क्या आ गया, x 2 लैम्डा + 3 4 - 3 लैम्डा प्लस 1 + 5 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 5। तो देखो 2 लैम्डा + 3 लैम्डा 5 लैम्डा, 5 लैम्डा + 5 लैम्डा 10 लैम्डा, ठीक। 3 - 4 - 1 -1 + 1 0, तो दैट इज इक्वल टू 5। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो 1/2 इसके अंदर पुट कराया, तो पॉइंट देखा क्या आ रहा है। तो 1/2 पुट करा के क्या चला गया, 2 × 1/2 1 1 + 3 4 कोमा 4 - 3/2, ठीक। तो दैट वुड बी 5/2 कोमा 1 + 5/2, तो दैट वुड बी 7/2। so this is the point of intersection, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढते हैं। क्या चीज की, अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए हमने लाइन का ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट ढूंढा। ऑब्वियसली जनरल पॉइंट जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा होगा। तो उस जनरल पॉइंट को हमने क्या किया, प्लेन के अंदर सेटिस्फाई करवा दिया, क्यों, क्योंकि वो प्लेन के अंदर भी लाई कर, राइट। तो पुट करा के विल फाइंड द लैम्डा, और उस लैम्डा को वापस पॉइंट के अंदर, जनरलाइज्ड पॉइंट के अंदर पुट करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। चलो नेक्स्ट इज लाइन एंड प्लेन के अंदर आने वाला एंगल, ये एंगल कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, वही स्टैंडर्ड लेके जाएंगे हमारे जो इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। This is plane r vector dot n vector is d, and this is line r vector is a vector plus lambda b vector, ठीक। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दैट इज n वेक्टर, ठीक। अब एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन जो होगा वो होगा ये वाला थीटा। नाउ लेट्स से दिस इज अल्फा एंड इसके पैरेलल वेक्टर आ जाएगा बी वेक्टर। तो देखो हम एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो निकाल सकते हैं, हम अल्फा निकाल सकते हैं। अब अल्फा प्लस थीटा इज 90 डिग्री, तो उस रिलेशन को यूज करके वी कैन इनडायरेक्टली फाइंड आउट थीटा। तो देखो क्या जाएगा, सबसे पहले एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज एन का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा, एंगल बिटवीन दैट, ठीक। तो ये क्या चला गया, एन बी को डिवाइड किया तो ये चला गया एन कैप डॉट बी कैप इज cos अल्फा, और अल्फा इज cos इनवर्स ऑफ एन कैप डॉट बी कैप, ठीक है। ये चीज चली गई। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, बेसिकली इस इक्वेशन से, राइट, ये वाली जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से हमें मिलेगा अल्फा एंगल, बट वी डोंट नीड अल्फा एंगल, ठीक। याद रखना यहाँ पे जनरली बच्चे गलती कर देते हैं और आधा नंबर फालतू का कटवा देते हैं, ठीक है। थीटा इज द एंगल
between line and plane and not alpha, याद रखना ये चीज। तो अभी तक हमने अल्फा निकाला, राइट। अब हम क्या बोलेंगे कि थीटा प्लस अल्फा इज पाई बाय 2, तो अल्फा इज पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस पाई बाय 2 माइनस थीटा को इधर कर देंगे, तो याद आएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा इज cos इनवर्स n कैप डॉट b कैप। तो थीटा वुड बी, इसको इधर ले आओ, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ n कैप डॉट b कैप, एंड वी आर डन। ठीक है, एंड वी आर डन। तो इस तरीके से ये हमारा सारा का सारा चलेगा, ठीक है। तो पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स क्या होता है, वैसे भी sin इनवर्स, तो थीटा आ जाएगा बेसिकली sin इनवर्स n कैप डॉट b कैप। तो ये हमारा उस दोनों लाइन एंड प्लेन के बीच का एंगल आता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक। लेट से वो बोल रहा है कि लाइन इज r vector is equal to I cap plus 2j cap minus k cap plus lambda times I cap minus j cap plus k cap, and plane is r vector dot 2 I cap minus j cap plus k cap, that is equal to 4, ठीक है, that is equal to 4। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ठीक है, एंगल ढूंढने के लिए क्विकली प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दैट इज 2I cap minus j cap plus k cap, लाइन का पैरेलल वेक्टर, राइट, सो दैट इज I cap minus j cap plus k cap, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल लेट से अल्फा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट करके क्या जा रहा है, 2I into I दैट इज 2 माइनस j into माइनस j प्लस 1, 1 into 1 दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा √6, दूसरे का मैग्नीट्यूड दैट इज √3 इंटू कॉस अल्फा, ठीक। तो क्विकली ये क्या आ रहा है, √3√2, ठीक, एंड दैट इज योर 4, दैट इज कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू है 4/3√2, ठीक है। अच्छा, तो और 2√2/3, ठीक है, √2 को कट करने के बाद तो कॉस अल्फा आ रहा है हमारे पास 2√2/3। अब देखो हमें मालूम है हमें चाहिए थीटा, तो थीटा इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस अल्फा, या फिर अल्फा इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये अल्फा की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो ये हमने क्या, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज 2√2/3, यही हमने बोला था, राइट। cos को उधर लेके जाना ले जाओ, बाद में लेके जाना बाद में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन गया sin थीटा इज 2√2/3, तो थीटा अपने आप क्या आ गया, sin इनवर्स ऑफ 2√2/3, और यही चीज हमने बोली थी पहले, राइट, कि sin इनवर्स आएगा। तो इस तरीके से ये आ गया लाइन एंड प्लेन के बीच में आने वाला एंगल। हाँ जी, इस एग्जांपल में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं इसमें? No, sir. राइट, चलो अब आगे देखो। तो हमने केस 1 के रिलेटेड जो जो चीजें ढूंढ सकते थे वो हमने ढूंढा, ठीक है। केस 1 के रिलेटेड हमने सारी चीजें ढूंढ ली। अब केस 2, अब केस 2 के रिलेटेड हम क्या क्या चीजें ढूंढ सकते हैं, ठीक। पहली बात तो ये प्रूव करना कि लाइन प्लेन के पैरेलल है, दैट इज अ डिफरेंट केस। अब इसके अलावा हम क्या ढूंढ सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, राइट। अब ये चीज ढूंढनी है। केस 3 में कुछ ढूंढ सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई चीज ढूंढ ही नहीं सकते। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सारे के सारे आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर लाई करेंगे वो प्लेन पे भी लाई करेंगे। तो इस केस में हम सिर्फ क्या ढूंढ सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं ढूंढ सकते, राइट। तो केस 2 के अंदर आ जाओ अब, ठीक है। केस 2 में डिस्टेंस बिटवीन line and plane, not line and plane, but line and plane where line is parallel to the plane, ठीक है। तो पैरेलल लाइन एंड प्लेन के बीच में आने वाला डिस्टेंस होना, ठीक है। तो अब देखो ये सिचुएशन हमें ऑलरेडी गिवन है कि अगर ये प्लेन है r वेक्टर डॉट n वेक्टर दैट इज इक्वल टू d, एंड दिस लाइन इज गिवन टू बी पैरेलल नाउ, r vector is a vector plus lambda b vector. Now we are given with that कि these two are parallel, तो मतलब
अगर पैरेलल है तो लाइन का पैरेलल वेक्टर एंड प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर, ये दोनों क्या रहेंगे एट एन एंगल 90 डिग्री। तो इस तरीके से बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर वो जो है वो जीरो रहेगा। दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि ए इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज नॉट इक्वल टू डी। तो ये दोनों गिवन है, ये होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी एक पॉइंट ले लो ए वेक्टर, उस पॉइंट का प्लेन से क्या डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर वो निकाल लो, दैट विल एक्ट एज द पैरेलल डिस्टेंस। क्योंकि देखो ये सारे डिस्टेंसेस सेम है ना, तो किसी भी एक पॉइंट का निकालोगे वो भी उतना ही आएगा। सो फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन एंड फाइंड द perpendicular distance of that point from the plane. This will act as, this is nothing but the perpendicular distance of, yeah, distance between the parallel line and plane. This will act as the distance between parallel line and plane. यही होगा, बात खत्म, that's it, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो अब क्या चीज जाएगी, एग्जांपल इसका, ठीक। देखो जैसे वो बोल रहा है कि लाइन आर वेक्टर इज 2i कैप minus 2j cap plus 3k cap plus lambda times I cap minus j cap plus 4k cap, and we are given with the plane that is r vector dot I cap plus 5j cap plus k cap that is equal to 5. Take, show that line is parallel to plane and find the distance between them. पहले शो करना है, राइट। तो हमें शो करने का मतलब है कि हमें ये देखना है कि ये के दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं होती। अगर होती है तो लाइन क्या आ जाएगी, अपने आप पैरेलल आ जाएगी प्लेन की। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि लाइन का पैरेलल वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप एंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है। तो 1 5 माइनस 5 एंड 4, तो दैट कम्स आउट टू बी 0। तो अगर ये चीज 0 है, राइट, अगर ये चीज 0 है तो यानी कि ये परपेंडिकुलर है, एंगल 90 डिग्री है, मतलब लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन और लाइन इज कंटेन्ड इन द प्लेन, ठीक है। तो इस चीज का मतलब क्या है कि लाइन इज पैरेलल और कंटेन्ड इन द प्लेन। सबसे पहली चीज तो ये आ गई। अब अगली चीज क्या है कि अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो कंटेन्ड इन द प्लेन होगा, अगर नहीं किया तो जस्ट पैरेलल रहेगा। तो इस पॉइंट को हमने देखा इसके अंदर पुट करा के, तो क्या पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट विद i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। हमने ये किया, क्या इज इट इक्वल टू 5 और इज इट नॉट इक्वल टू 5, दोनों में से क्या केस है, राइट। तो देखो क्या जा रहा है, 2 into 1 2 माइनस 2 into 5, तो 5 to the 10, तो ये आ जाएगा -10, 3 into 1, तो दैट इज 3, तो ये क्या आ गया -5। नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर लाइन इज जस्ट पैरेलल टू द प्लेन, ठीक। लाइन इज जस्ट पैरेलल टू द प्लेन, इट इज नॉट कंटेन्ड इन द प्लेन। सबसे पहले तो ये चीज आ गई, ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज आ गई। देन नेक्स्ट इज डिस्टेंस ढूंढना, सॉरी इसी क्वेश्चन के अंदर जो डिस्टेंस ढूंढने वाला था वो चीज ढूंढना। अब डिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे, अगेन इस लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट लिया, ये इस पॉइंट का उस प्लेन से डिस्टेंस ढूंढ लिया, बात खत्म, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो विल ट्राई टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ रहा है हमारा 2, -1, सॉरी 2, -2, 3 एंड प्लेन इज XYZ की फॉर्म में क्या आ जाएगा, x प्लस 5y प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू। तो इसका पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लो। कल हमने फॉर्मूला देखा था, क्या पॉइंट को इसमें पुट करो तो क्या आ जाएगा, 2 -5 to the 10 प्लस 3 -5 का मॉड
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर द रूट। तो दैट वुड बी योर ये 5 एंड ये 5 कटेगा तो कितना आ गया -10 का मोड दैट इज 10 डिवाइडेड बाय रूट 27, so that is 10 by 3 root 3. So this is the distance between इतने units. This is the distance between the line and the plane. हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ जी अभी तक जो हमने लाइन एंड प्लेन का इंटरसेक्शन डिस्कस किया है इसमें कोई डाउट तो नहीं, प्लीज कंफर्म करो, अगर डाउट है तो प्लीज बताओ। अर्नव, काव्या, ओके इंटरनेट प्रॉब्लम है। हेलो, यस सर। हाँ जी कोई डाउट तो नहीं अभी तक? नो सर। राइट राइट राइट, ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज ध्यान से देखना। कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस, ठीक है। अब याद करो हमने क्या क्या केस देखा था दो लाइंस के, कि अगर वो कोइंसिडेंटल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं, चलो पैरेलल वाला इधर ले लो या फिर स्क्यू है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर देयर एग्जिस्ट इन्फिनाइट प्लेन्स जो इस लाइन से पास करेंगे इन दिस केस, ठीक है, इन्फिनाइट प्लेन्स जो इस पर्टिकुलर लाइन से पास करेंगे। इस केस में ऑब्वियसली एक फिक्स प्लेन रहेगा पैरेलल लाइन है ना, तो पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करके ये वाला जो प्लेन बनेगा इसी को आगे एक्सटेंड कर लो, यही वो प्लेन होगा जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करेगा। तो एग्जैक्टली वन प्लेन which contains these two parallel lines, ठीक है। there exists exactly one plane which contains these two parallel lines, ठीक है। एंड अगले वाले के केस में क्या चीज आ रही है, अगेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ये वाला जो प्लेन आएगा, राइट, ये इन दोनों लाइंस को कंटेन करेगा। तो एग्जैक्टली वन प्लेन which contains these two lines and no plane, ठीक है। क्योंकि इस प्लेन के हमने याद है बोला था ये दो पैरेलल प्लेन्स होते हैं, एक ऊपर वाला लाइन को कंटेन करता है, एक नीचे वाला तो यानी कि सिंगल प्लेन नहीं है जो इन दोनों को कंटेन करे, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। देयर एग्जिस्ट नो सिंगल प्लेन व्हिच कंटेन्स बोथ ऑफ दीज टू लाइंस। अब पॉइंट क्या है कि अगर हमें दो लाइंस गिवन है तो पहले तीनों केसेस में वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब अगर हमें एक प्लेन मिल रहा है, कम से कम अगर एक प्लेन मिल रहा है जो उन दोनों लाइंस को कंटेन करे, देन दैट बिकम्स द कोप्लेनर। तो यस, इन तीनों केसेस में पॉसिबल है कोप्लेनर होना, राइट। सिर्फ इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें कंडीशन ढूंढनी है कि कब दो लाइंस जो हैं कोप्लेनर होंगी, कब दो लाइंस कोप्लेनर नहीं होंगी, ठीक। अब देखो जरा, मैं इन जनरल ये वाला केस लेके जा रहा हूं। दिस इज अ प्लेन कंटेनिंग, तो देखो ये दो लाइंस है हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, आर वेक्टर इज a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। तो पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर आ गया b1 वेक्टर, दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर आ गया b2 वेक्टर, पहली वाली लाइन के ऊपर फिक्स पॉइंट आ गया e1 वेक्टर, दूसरी वाली लाइन के ऊपर फिक्स पॉइंट आ गया a2 वेक्टर, ठीक। अब ध्यान से देखना ये चीज, ये वेक्टर बनाया, अगर तो ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई किए, राइट, तो अपने आप ये क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर, ठीक। सो इफ थ्री वेक्टर्स formed using given two
lines. ठीक है, if three vectors formed using given two lines are lie in the same plane, lie in the same plane, then lines are coplanar. ठीक है, देन जाके वो जो दो लाइंस होंगी वो कोप्लेनर होंगी। अब इनको तीन वेक्टर्स को एक ही प्लेन में लाई करने का कंडीशन क्या होती है, तीनों का एसटीपी 0 होना चाहिए। तो बात खत्म। तो क्या आ गया, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर। अगर ये एसटीपी हमारा 0 हो जाए, राइट, अगर ये एसटीपी हमारा 0 हो जाए तो क्या बनेगा, ये बाय द वे a1 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर अलग अलग कर दिया, बीच में माइनस a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर, राइट, इज इक्वल टू 0। तो इसको इक्वल टू के उधर ले गए तो ये दोनों बराबर आ गए। तो दिस इज द कंडीशन, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन बोल लो, दिस इज द कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी कोप्लेनर, अगर वो इंटरसेक्टिंग है। तो लेट्स सी कि क्या सेम कंडीशन हमारी चलेगी अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक, क्या स्टिल ये चीज 0 होगी अगर दो लाइंस पैरेलल हैं? तो सोचो कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो b1 वेक्टर b2 वेक्टर, so in this case if two lines are parallel then b1 vector is lambda times b2 vector, right, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं। तो अगर ये वैसे भी पैरेलल होते हैं, राइट, तो याद करो एसटीपी हमारा क्या होता है, 0। तो यानी कि चाहे वो इंटरसेक्टिंग हो, ठीक, चाहे वो पैरेलल वाला केस हो, दिस कंडीशन इज स्टिल वैलिड, ये तब भी 0 जाएगा, दोनों केसेस में 0 जाएगा। ठीक, एंड अगर लाइंस हमारी इस तरीके से कोप्लेनर हैं, सॉरी कोलिनियर हैं, तब क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर इज अगेन लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर हो जाएगा, तो तब भी ये चीज 0 जाएगी। यानी कि दिस इज द फाइनल कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी कोप्लेनर, दैट्स इट। ठीक है, सो देयरफॉर इफ r vector is a1 vector plus lambda times b1 vector and r vector is a2 vector plus lambda times b2 vector, if these two lines are coplanar then, ठीक है, क्या होगा, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर, इन तीनों का एसटीपी जो है ये 0 होगा, ये होगा ही होगा। जो मर्जी कर लो, ये होगा ही होगा। ठीक है, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्या कंसेप्ट है ये कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, कंडीशन समझ में आई? काव्या, राजवीर, यस सर। शुभम, शुभम क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अनन्या, दिया, Yes, sir. ठीक 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 है। अच्छा यस सर, क्लियर है। अच्छा, इन केस अगर हमें ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी रहे तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, इस केस में तो इनफाइनाइट प्लेन्स है, इनफाइनाइट प्लेन्स की कंडीशन मतलब इक्वेशन निकालना मुश्किल होता है, बट स्टिल कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। इस केस में राइट, अगर हमें इक्वेशन निकालनी है इस प्लेन की, कैसे निकालेंगे? इस कंडीशन के अंदर अगर हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ठीक, अब देखो जरा क्विकली, दो तरीके होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करना, एक होता है जो एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, वो फॉर्मूला हमेशा काम करेगा, उस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ठीक है, एक तो स्टैंडर्ड मेथड क्या है, देखो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये r वेक्टर इज a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर एंड दिस इज r वेक्टर इज a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन containing them if lines are parallel। ठीक है, if lines are parallel, तो इन दैट केस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, जो उन दोनों प्लेन्स को कंटेन करेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, सबसे पहले तो हमारा क्या आ जाएगा ये a1 वेक्टर, ये b1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर एंड ये b2 वेक्टर। एक्चुअली b1 b2 को पैरेलल है एक दूसरे के। अब देखो ये प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, a1 a2 को ज्वाइन किया,
राइट। अब a1 a2 को ज्वाइन करके आएगा a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, एंड b1 ले लिया या b2 ले लिया, इन दोनों का क्रॉस किया, तो क्रॉस करके क्या मिलेगा मेरे को, एक ऐसा वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। इस तरीके से ये पूरे के पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ द प्लेन क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज b1 वेक्टर क्रॉस a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, और b2 वेक्टर के साथ कर लो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या चाहिए रहता है प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए, परपेंडिकुलर वेक्टर एंड ए पॉइंट। पॉइंट तो हमारे पास बहुत है, इस लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट ले लो, दूसरी वाली लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट ले लो, दैट विल एक्ट एज द पॉइंट इन द प्लेन। लेट्स से मैंने a1 वेक्टर ले लिया, तो पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक, दैट इज a1 वेक्टर। तो हमें देखो ध्यान से चेक करो क्या मिला, पॉइंट मिल गया, परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, r वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद परपेंडिकुलर वेक्टर दैट इज b1 वेक्टर क्रॉस a1 वेक्टर माइनस e2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेन की हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, Yes, sir. राइट। चलो अब जैसे इसका पहले एग्जांपल देख ही लेते हैं। ठीक, लेट्स से r वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक, एंड r वेक्टर इज j कैप प्लस माइनस k कैप। सर हाँ जी, सर मुझे नहीं समझ में आया ऊपर वाला। मैं बताता हूँ पैरेलल लाइंस का प्लेन वाला ना, हाँ जी, दैट्स इट, बस उसके पहले वाला तो क्लियर है ना। यस सर। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, प्लीज साथ साथ में समझिएगा। ठीक है, देखिए, लेट्स से दिस इज लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, तो ये दो लाइंस अनन्य पैरेलल लाइन, ठीक है, ये माइनस 2, ठीक है, दिस टू लाइंस आर पैरेलल लाइन। वो क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी जो इन दोनों को कंटेन कर रही है, बात समझे, ये इनफाइनाइट प्लेन की इक्वेशन निकाल, राइट। प्लेन की इक्वेशन के लिए अनन्य क्या क्या चाहिए रहता है, एक उसका नॉर्मल और उसके ऊपर एक पॉइंट। परफेक्ट, राइट। यस सर। अगर ये प्लेन के ऊपर आने वाला पॉइंट चाहिए तो लाइन क्यों, क्योंकि लाइन तो प्लेन के अंदर आ रही है ना, हमें लाइन प्लेन निकालना जो इन दोनों लाइन को कंटेन करता है, मतलब हमें ये जो दो लाइंस गिवन है, हमें गिवन है कि ये दोनों लाइंस उस प्लेन के अंदर लाई करेंगे, मतलब लाइन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट उस प्लेन में लाई करेगा। तो भाई पॉइंट तो हमें पता है कौन सा, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, क्योंकि दोनों लाइंस प्लेन में कंटेन करेंगी, तो पॉइंट तो आ गया। ठीक, तो पॉइंट इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और j कैप माइनस 2k कैप और एनी पॉइंट ऑन दीज टू लाइंस। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। अब हमें चाहिए नॉर्मल वेक्टर, राइट। अब खुद सोचना, जिस टेबल पे अभी आप बैठे हो उस टेबल पे पेन रखो एक, फिर एक और पेन रखो जो पैरेलल है, ठीक, कंसीडर करो ये दोनों लाइंस हैं। अब क्वेश्चन पता क्या है, कंसेप्ट पता क्या है, कि आपको ये दोनों लाइंस की इक्वेशन गिवन है, आपको उस टेबल की इक्वेशन निकालनी है, बात समझे, यस सर। पक्का ना। यस सर। देखो क्या करोगे, आपको क्या क्या गिवन है, इस लाइन का पहले वाले जो लाइन है, पहले लाइन का पैरेलल वेक्टर b1 वेक्टर, इसके ऊपर आने वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट a1 वेक्टर, दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर b2 वेक्टर एंड उसके ऊपर आने वाला एक पॉइंट a2 वेक्टर। लेकिन b1 b2 तो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होंगे, राइट, क्योंकि पैरेलल है ना दोनों लाइंस, तो दोनों लाइंस अगर पैरेलल तो दोनों लाइंस का पैरेलल वेक्टर भी तो पैरेलल होंगे, यस राइट। तो b1 b2 अलग अलग देके कोई फायदा नहीं है, इट्स एक्चुअली b1 वेक्टर ही है, दोनों b1 वेक्टर ही है, या लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर। यस सर। ठीक, अब देखो, अब आपने क्या किया, उस टेबल के यहां से परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, एक और पेन लिया, थर्ड पेन, जो आपने उस टेबल के परपेंडिकुलर बनाया, अब वो आपको वेक्टर चाहिए, बात समझे, यस सर। राइट। अब ये कैसा है, ये इस तरीके से इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इस लाइन के साथ भी 90 डिग्री, हर एक चीज के साथ ये 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये प्लेन के बाहर आने वाला वेक्टर है। अब प्लेन के अंदर आने वाले कोई भी दो वेक्टर्स अगर मेरे को मिल गए, उन दोनों का क्रॉस करूंगा तो ये वेक्टर मिल जाएगा मेरे को, यस। राइट। इस प्लेन का
ये जो बाहर आ रहा है वेक्टर, ये कैसे मिलेगा? प्लेन के अंदर आने वाले कोई भी दो वेक्टर मिल जाएंगे, इन दोनों को क्रॉस करूंगा तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, हाँ या ना? हाँ यस तो प्लेन में आने वाला फर्स्ट वेक्टर हो गया b1 वेक्टर, यस और सेकंड वेक्टर क्या हो जाएगा? a1 माइनस a2 वेक्टर। सर हाँ जी, चाहे B2 जो है वो लैम्डा टाइम्स B1 है, बट वो भी तो एक अलग वेक्टर ही है। नहीं, बट पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते ना हम, वो जीरो होता है। ठीक है सर। ठीक है, इसलिए मैं b2 को यूज ही नहीं कर रहा ना, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि b1 b2 हमारे लिए एक ही चीज है। बात समझे? अब खुद सोचो ना अनन्या, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो राइट हैंड थंब रूल यूज करता है डायरेक्शन के लिए। यस सर। दो अलग अलग वेक्टर्स होंगे तभी तो जाके आप हाथ को रोटेट करके वो मुट्ठी बनाओगे, तो फिर अंगूठा आपका जिस तरफ पॉइंट आउट करेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो बस माइंड से स्लिप हो गया था। हाँ, लेकिन समझे ना कि क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल में कर ही नहीं सकते हम। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट, तो इसलिए हमें ये वाला वेक्टर ही लेना पड़ेगा। तो वही चीज हमने की, राइट? हमने क्या किया, दोनों देखो पैरेलल वेक्टर तो हमें वैसे भी दोनों का सेम ही दे रखा है, लैम्डा टाइम्स भी नहीं दे रखा, ठीक है? तो पैरेलल वेक्टर क्या आ गया? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इसका क्रॉस करना है a1 माइनस a2 का, ठीक है? इसका क्रॉस करना है a1 माइनस a2। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस करो जरा, क्या जा रहा है? i नीचे है ही नहीं तो i का i बचेगा, दोनों का जे है तो कट करके जीरो हो जाएगा, ठीक? एंड दिस माइनस दिस करोगे तो प्लस 2k माइनस के हो जाएगा, तो प्लस के आ जाएगा, प्लस के, ठीक है? तो दिस विल एक्ट एज ए नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हो गया सर। राइट, बाकी सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, तो क्या जा रहा है? ये आई कैप, ये कैप, के कैप, 1 1 2 1 0 1, तो आई कैप इंटू 1 माइनस जे कैप इंटू 1 माइनस 2 प्लस के कैप इंटू माइनस 1, तो दैट इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। दिस विल एक्ट एज ए नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट क्या था? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के, इनफैक्ट पॉइंट का पॉइंट भी सेम आ रहा है और नॉर्मल वेक्टर भी सेम आ रहा है हमारा, ठीक है? बट चलो कोई बात नहीं। तो हमारे लिए प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? प्लेन इज आर वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट प्रोडक्ट विद सॉरी आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, दैट इज जीरो। तो आर वेक्टर को इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई माइनस जेड, माइनस इसको इसके साथ किया तो क्या आ गया? 1 प्लस 1 प्लस 1, that is 0. So x plus y minus z, that is equal to 3. So this is the plane containing these two parallel lines. हाँ जी, अनन्या क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, गुड। दिया, काव्या, कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, चलो, तो ये आ गया। अब इन केस अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्लेन कंटेनिंग देम, ठीक है? तो ध्यान से देखो जरा, हम क्या बोलेंगे, देखो सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहली वाली लाइन अगर आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर, अगर ये दोनों चीजें हमें दे रखी, ठीक है? ध्यान से समझना ये चीज, अगर ये दोनों चीजें दे रखी हो तो पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर b1 वेक्टर, दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर b2 वेक्टर, राइट? तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा प्लेन का, राइट? तो नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो इसको नॉर्मल वेक्टर यूज करो, लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी एक पॉइंट यूज करो, वी आर डन, ठीक है? तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा दैट इज b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक? एंड पॉइंट जो होगा वो a1 वेक्टर, कोई भी ले लो, दोनों लाइन में से ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट, ठीक? तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? दैट इज r वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट का वेक्टर दैट इज a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0।
हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? यस सर। राइट। अच्छा, ध्यान से एक चीज चेक करो, ये हमें दिख रहा है कि इन तीनों चीजों का एसटीपी है। This is STP of R vector minus A1 vector, B1 vector, B2 vector. इन तीनों का STP 0, तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे, राइट। एक्चुअली में दिस इज द अदर वे जिसके थ्रू हम निकाल सकते थे, कौन सा, कि अगर तीन वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर है तो उनका एसटीपी 0 होगा, तो इस कंडीशन को यूज करना। अब ध्यान से देखो जरा, ठीक, ध्यान से देखो, मान लो ये प्लेन है एंड ये वो दो लाइंस है जो इस प्लेन को कंटेन कर रही है, प्लेन इन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है। तो देखो ये B1 वेक्टर, ये B2 वेक्टर, ये A1 वेक्टर, A2 इसके ऊपर कहीं ना कहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस प्लेन के ऊपर आने वाला कोई भी एक पॉइंट जो है रैंडम, सारे के सारे पॉइंट्स को आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो लेट्स से दिस इज आर वेक्टर। तो ये जो वेक्टर आएगा ये आ जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स वेक्टर्स क्या होंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, ये तीनों के तीनों कोप्लेनर होंगे। देयरफॉर since basically r vector minus a vector, B1 vector, B2 vector are coplanar, therefore r vector minus a vector dot product with B1 vector cross B2 vector is 0. This has to be 0. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। यस। राइट, चलो, तो ये हमारी, अब देखो, अगर मैं अलग अलग पहले ढूंढूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैंने पहले B1 क्रॉस B2 किया, पॉइंट ढूंढा, फिर उसका ये चीज किया, फिर उसके बाद एसटीपी ढूंढा, तो मेरे बहुत दो तीन स्टेप्स लग जाएंगे। अब डायरेक्टली इसका याद करो कि डायरेक्टली एसटीपी ढूंढ लो, दैट्स इट। डायरेक्टली एसटीपी ढूंढोगे तो मेरा डायरेक्टली काम हो जाएगा, डायरेक्टली काम हो जाएगा, मेरे को बार बार पहले क्रॉस करना फिर प्लेन की इक्वेशन ढूंढना, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरा डायरेक्टली काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, जैसे इसका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल इज कि prove that x plus 1 by 3 equal to y plus 3 by 5 is equal to z plus 5 by 7 and x minus 2 by 1 is equal to y minus 4 by 4 is equal to z minus 6 by 7 are coplanar, and also find plane containing them, ठीक है, ऑल्सो फाइंड दी प्लेन कंटेनिंग दैम। तो पहले तो प्रूव करना कि यस दे आर कोप्लेनर। अब कोप्लेनर होने के बाद हमें ये बताना है कि यस हमें इक्वेशन ढूंढनी है प्लेन की जो उस दोनों प्लेन्स को कंटेन करे, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना है ये चीज, अब ये कैसे करेंगे, ओ सॉरी, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान से चेक करो, क्या ये लाइंस पैरेलल हैं? नहीं, क्योंकि दोनों के पैरेलल वेक्टर्स ही अलग अलग हैं, लैम्डा टाइम था ही नहीं एक दूसरे के। 3 5 7 1 4 7, तो ऑब्वियसली ये नो लाइंस जो हैं ये कोप्लेनर सॉरी पैरेलल वाला केस नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग वाला केस। तो अब अगर ये इंटरसेक्टिंग वाला केस है तो हम क्या करेंगे, A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर का एसटीपी अगर 0 कर देंगे तो अपने आप ही ये कोप्लेनर हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर B1 वेक्टर क्या आ गया 3 5 7, दूसरी लाइन का 1 4 7, ऊपर क्या आएगा A1 माइनस A2। तो फिक्स पॉइंट क्या आ रहा है, पहले का फिक्स पॉइंट आ रहा है यहाँ से -1 कोमा -3 कोमा -5, दूसरे का फिक्स पॉइंट क्या आ रहा है 2 4 6। अब दिस माइनस दिस कर दो, तो A2 माइनस A1 कर लो, A1 माइनस A2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 -1 + 1 3, 4 + 3 7 एंड 5 + 6 11। तो ध्यान से चेक करो क्या इसका एसटीपी जो है ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो इसको करने के लिए हमने ये चीज डिटरमिनेंट देखा क्या जा रहा है, 3 × 7 5 दा 35 -7 4 दा 28 -7 × 7 3 दा 21 -7 + 11 × 4 3 दा 12 -5। तो क्या जा रहा है ये 7 7 3 दा 21, यहाँ पे क्या जा रहा है 14 14 × 7, तो -7 × 14, तो ये आएगा तुम्हारा 98 प्लस ये कितना जा रहा है तुम्हारा 7, तो ये आ रहा है 77। तो ध्यान से देखो क्या चीज जा रही है, डेफिनेटली 0 जा रहा है। तो अगर एसटीपी 0 जा रहा है ये, तो यस बोथ द लाइंस आर कोप्लेनर।
yes, lines are coplanar. now if lines are coplanar, राइट, तो उस प्लेन की इक्वेशन ढूंढनी है, तो इक्वेशन कैसे आएगी, आर वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर बी वन वेक्टर बी टू वेक्टर का एसजीपी जीरो, दैट्स इट, हमें कोई फालतू का काम नहीं करना। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया -1 3 -5 -1 -3 -5, ये पॉइंट आ गया ए1 वेक्टर, राइट, एंड दोनों के पैरेलल वेक्टर b1 b2 वेक्टर तो ऑलरेडी हमने ये ले रखे थे। ठीक है, तो एसजीपी में डायरेक्टली ये चीज यूज करेंगे। तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा x -1 यानी कि x + 1 y + 3 z + 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको इवेल्युएट कर लो, दैट्स इट, यही प्लेन है हमारा। इसके अंदर अपने आप ही क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, नॉर्मल वेक्टर आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, सब कुछ अपने आप ही मैनेज हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, x + 1 * 7 5 = 35 -7 4 = 28, तो कितना आ जाएगा, 35 - 28 दैट इज 7, माइनस ऑफ y + 3 * 7 3 = 21 - 7 तो दैट इज 14 प्लस z + 5 इंटू, ठीक, 12 - 5 तो दैट इज 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो 7 कॉमन ले लो, ठीक, 7 गया, इधर से 2 बचा, तो क्या आ गया, x + 1 - 2y - 6 प्लस z + 5 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x - 2y प्लस z 1 + 5 - 6 तो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर से ये इक्वेशन है हमारी, ठीक, x - 2y + z = 0। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, कंडीशन समझ में आई कैसे करना है, ध्यान से चेक कर लो प्लीज, yes sir, राइट, यस सर। चलो ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब इसी कंसेप्ट के रिलेटेड एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। फाइंड प्लेन थ्रू 0, 7, -7 and containing line x + 1 by -3 is equal to y - 3 by 2 is equal to z + 2 by 1। सोचो क्या करोगे, सोचो सोचो सोचो। सर ये वेक्टर और पॉइंट होगा ना? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सब बताना है कि करना है? नहीं नहीं आपको करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो, कि एक प्लेन निकालना है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट 0, 7, -7 से पास करे एंड इस लाइन को कंटेन करे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस लाइन को कंटेन करने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर आने वाला ये जो फिक्स पॉइंट है दैट इज -1, 3, -2 को भी कंटेन कर रहा है एंड इसका पैरेलल वेक्टर दैट इज -3, सॉरी पैरेलल वेक्टर -3, नहीं -3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप इसके अंदर आ रहा है, राइट। अब ध्यान से देखो, अब हमने ये बोला कि ये वाला वेक्टर
हेलो 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 हेलो। तो हाँ जी, क्या बोल रहे थे हम कि देखो ये जो वेक्टर आएगा, ठीक, ये वाला वेक्टर, ठीक, मैं अलग कलर से पॉइंट आउट करता हूँ। हाँ जी, ये वाला वेक्टर, ये पैरेलल लाइन का पैरेलल वेक्टर, एंड अगर मैंने ये आर वेक्टर लिया, आर वेक्टर माइनस ये कर लूंगा, तो ये तीनों के तीनों वेक्टर जो हैं ये सेम प्लेन में लाई करेंगे, राइट। अगर ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो तीनों का एसटीपी 0 होना चाहिए। तो डायरेक्टली हमें एक ही स्टेप में हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिलेगा, देखो, आर वेक्टर माइनस दिस करो तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन, वाई माइनस थ्री, जेड माइनस ऑफ माइनस टू, तो दैट इज जेड प्लस टू। इसका इसका एसटीपी इसका क्या आएगा, माइनस थ्री टू वन, एंड फिर ये वाला वेक्टर ये क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो दैट इज जीरो माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन, सेवन माइनस थ्री फोर, माइनस सेवन प्लस टू, दैट इज माइनस फाइव। इसका एसटीपी 0 होना चाहिए। डायरेक्टली प्लेन की क्वेश्चन मिलेगी, ठीक है। तो जो एसटीपी वाला चीज थी उसका डायरेक्ट फायदा उठा रहे हैं हम। एक ही स्टेप में आंसर आ रहा है, एक्स प्लस वन इंटू क्या बनेगा, माइनस टेन माइनस फोर, तो माइनस फोर्टीन, बिल्कुल, माइनस ऑफ वाई माइनस थ्री इंटू 15 माइनस वन 14 प्लस जेड प्लस टू इंटू माइनस 12 माइनस टू, तो माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 14 14 14 बाहर आ गया, तो क्या बचा, माइनस वन इंटू दिस, दैट इज माइनस एक्स माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई प्लस थ्री माइनस जेड माइनस टू, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड को उस तरफ ले जाओ, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू, इधर क्या बचा तुम्हारा, दैट इज थ्री माइनस थ्री जीरो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, दैट्स इट, दैट इज द इक्वेशन। यही आ रहा है, प्लीज कंफर्म करो, यहाँ अलग आ रहा है, हेलो, यही है सर। यही है, चलो ठीक ठीक। हाँ जी, डाउट तो नहीं फर्स्ट में किसी को, ठीक, अच्छा सेकंड चेक करो। सेकंड में क्या बोल रहा है वो कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है, तो इन दैट केस याद करो हमने क्या बोला था, v1 वेक्टर v2 वेक्टर a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर का एसटीपी 0 होगा, राइट। अब ध्यान से देखो क्या जाएगा, पहले इसका फिक्स पॉइंट 1 माइनस वन वन, इसका फिक्स पॉइंट 3 के z माइनस 0 है तो 0, तो a2 माइनस a1 किया तो 3 माइनस वन टू, k माइनस ऑफ माइनस वन k प्लस वन, 0 माइनस वन तो माइनस वन, पैरेलल वेक्टर 2 3 4 1 2 1, तो इसका एसटीपी 0 कर दो, डायरेक्टली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k, दैट्स इट, डायरेक्टली k की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू, ठीक, 2 इंटू 3 माइनस सिक्स, दैट इज माइनस थ्री, माइनस ऑफ k प्लस वन इंटू 2 माइनस फोर, माइनस वन इंटू 2 to the 4 minus 3 that is 1, that is equal to 0। तो क्या आ जाएगा, सर वो 3 माइनस 8 आ रहा है। कहाँ पे, अच्छा ओके, 3 माइनस एट, ओके ओके, तो 8 हाँ, तो ये 3 माइनस एट हो गया ना, तो 3 माइनस एट माइनस फाइव हो गया, तो ये माइनस फाइव जाएगा, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस टेन, माइनस टू इंटू, तो ये प्लस टू इंटू के प्लस वन माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये आ गया 2k प्लस टू इक्वल टू 11, तो 2k इज इक्वल टू 9, तो k इक्वल टू 9/2, यही आ रहा है, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब k की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, r वेक्टर माइनस a1 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर, एक्चुअली k तो चाहिए ही नहीं था उसके लिए, क्योंकि एक पॉइंट तो ये आ जाएगा और पैरेलल वेक्टर हमें ये दे रखे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, वन माइनस वन वन, r वेक्टर माइनस वन वन, ये वाली चीज यूज करेंगे। पैरेलल वेक्टर क्या आ रहा है हमारा, 2 3 4 1 2 1, ठीक है, 2 3 4 एंड 1 2 1, इनका एसटीपी 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन वाई प्लस वन जेड माइनस वन 2 3 4 1 2 1, इसका एसटीपी 0 कर दो, तो डायरेक्टली प्लेन की क्वेश्चन आ जाएगी। तो क्या आ रहा है, x माइनस वन इंटू 3 माइनस एट, तो दैट इज माइनस फाइव, माइनस ऑफ y प्लस वन
into 2 minus 4 minus 2 plus z minus 1 into 4 minus 3 that is 1 that is equal to 0. ठीक है, तो क्या आ गया minus 5x plus 5 2y plus 2 plus z minus 1 that is equal to 0. ठीक है, तो क्या आ गया minus 5x plus 2y plus z और साथ में क्या है 7 minus 1 तो that is plus 6 that is equal to 0. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, चलो तो देखो इसके साथ ही मैं ये बोलूंगा कि वी आर ऑलमोस्ट डन विद द थ्योरी। ठीक है, बट एक आधा छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है हमारा, वो कल देख के कल साथ में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो वी आर डन। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम बैक, वेलकम।